रोज़गार का एक बड़ा सवाल है, जिसमें यहाँ का जो रोज़गार है वो केंद्रीय जो प्रतिष्ठान हैं, केंद्रीय उद्योग हैं, कोल है, लौह अयस्क का है, तो वहाँ पर किस तरह से उस पूरे उद्योग में स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, ये यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये हम लोग इसको उठाएंगे। इस पूरे चुनाव में हमारा मुद्दा रहेगा और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे तो वहाँ। तो इन कुछ मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने इसमें भी आप देख लीजिएगा। और कोडरमा के लिए भी, कोडरमा में सबसे अधिक जीते हैं भाजपा के ही उम्मीदवार, वहाँ जीते हैं, लगातार प्रतिनिधि रहे हैं, मंत्री भी हैं अभी। लेकिन वहाँ बिल्कुल जो सबसे बड़ा उद्योग है वहाँ का अबरक का, माइंस का, जिसको ढिबरा उद्योग कहा जाता है, वो बिल्कुल तहस नहस है। जो उस उद्योग में लगे हुए हैं, जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको अवैध माना जा रहा है, पूरे खनन को अवैध कर दिया गया। और मज़े की बात है कि उसका व्यापार चल रहा है, उसका व्यापार चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, लेकिन उसको जो है एक बार उस सवाल को वहाँ कोई कारगर तरीके से मंत्री रहते हुए भी मैडम नहीं उठा पाई हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि उसको बाकायदा उद्योग का दर्जा मिले, वहाँ के मज़दूरों को पंजीकृत किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए, और वहाँ के जो व्यवसायी, छोटे व्यवसायी हैं, उनको भी किया जाए। और वहाँ वो पूरा सबसे बड़ा प्रवासी का एक इलाका है कोडरमा क्षेत्र, जिसमें गिरिडीह है, हजारीबाग है और कोडरमा है। तो वो पूरे प्रवासी मज़दूरों की जो समस्या है उसको लेकर के कभी केंद्र सरकार बहुत गंभीर नहीं रही। मोदी सरकार ने लगातार उपेक्षा किया। कोरोना में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो मज़दूर आए। तो उन सवालों को भी हम लोग चाहते हैं कि वहाँ कोडरमा में एक प्रवासी आयोग का वहाँ मुख्यालय बनाया जाए, राज्य स्तर का। ये सवाल सब हम लोग उठाएंगे और इसी सिलसिले में हम लोग एक अपना संकल्प भी जो है वो जारी कर रहे हैं। आज ये आप लोग को मिल जाएगा। ये इसको ये सर, एक सवाल है, कोडरमा का आपने विस्तार से जिक्र किया है जी। इंडिया गठबंधन में CPI-ML की क्या भूमिका होगी राज्य में? ये तो बहुत स्पष्ट है। हम लोग देखे हैं पूरा, जिस समय सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा था, जिस समय हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए पूरा ईडी लगी हुई थी, उस समय बहुत मजबूती के साथ इस राज्य में जो एक नकली किस्म का संकट यहाँ के राज्यपाल के जरिए, मोदी सरकार के जरिए पैदा हो रहा था, उस समय माले यहाँ सड़क पर भी उतरी और माले दृढ़ता के साथ यहाँ लगी। यहाँ तो माले यहाँ पर भाजपा के खिलाफ एक मजबूत वैचारिक ताकत होने के साथ साथ सड़क पर भी आंदोलन की सबसे मजबूत ताकत है। और कोडरमा में ये चीज़ हम लोगों ने बार बार साबित किया है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। लड़ने के इरादे से हैं CPI-ML को कोडरमा सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? कोडरमा में हम लोग लड़ते रहे हैं, चाहिए का बात नहीं। कोडरमा में हम लड़ते रहे हैं, वहाँ हम सेकंड भी करते रहे हैं। 9 में भी हम लोगों ने सेकंड किया था, 14 में भी किया था। अभी विधानसभा के आप देख लीजिए, वोटों को देख लीजिए, तो वहाँ सेकंड हम लोग हैं भाजपा के बाद। तो भाजपा को वहाँ शिकस्त देने के लिए सबसे मजबूत पार्टी तो भाकपा माले है। इसलिए चाहिए का सवाल नहीं है, सवाल है कि हम वहाँ भाजपा को शिकस्त दें। इसके लिए भाकपा माले वहाँ पे सबसे मजबूती के साथ खड़ी है। कोडरमा से भाकपा माले के लोकसभा प्रत्याशी कौन होंगे? हाँ, वो कोडरमा से हम लोग यहाँ जो 3 टर्म रहे हैं विधायक, हमारे विनोद कुमार सिंह जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो हमारे इंडिया गठबंधन की ओर से भाकपा माले के प्रतिनिधि वहाँ उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से सारी चीज़ हो गई है सर? हाँ, बिल्कुल, उन पार्टियों से हम लोगों की बात हो गई है। मनोज भट्ट जी, आपने कहा कि आप 2 बार जो है सेकंड आए हैं कोडरमा में, आपकी मजबूत स्थिति है, लेकिन पिछली बार जो लोकसभा चुनाव सवाल कंप्लीट कर दीजिए, उसमें अन्नपूर्णा देवी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। क्या आप उस स्थिति में हैं कि उस अंतर को पाट सकें? बिल्कुल, हम उस स्थिति में हैं। हम वहाँ पे लगातार जो सेकंड भी किए हैं और वहाँ जो मोबिलाइजेशन है, जो पोलराइजेशन होगा, क्योंकि अब अन्नपूर्णा जी का हो गया है, 5 साल हो गया है, लोगों ने देखा है उनके काम को, और लोग खुद ही वहाँ जो है उस
उनका मोह भंग हो रहा है पार्टी से भी, भाजपा से भी और अन्नपूर्णा जी से भी। तो हम लोग बिल्कुल ये दावा करते हैं कि वहाँ हम लोग बिल्कुल उनको भाजपा को वहाँ से परास्त करेंगे। मनोज भट्ट जी, एक सवाल है कि वहाँ पे यादव जातीय समीकरण भी जो है एक बड़ा अहम रोल निभाएगा जीत या हार में। आपको लगता है अन्नपूर्णा यादव जो है, अन्नपूर्णा जी जो है, वो एक खास वर्ग का जो है वो वोट बैंक कैश कराने में नहीं, वो देखिए, या फिर आप उसको मैनेज करने के लिए या पूर्ति करने के लिए लालू यादव या तेजस्वी यादव पर फोकस करेंगे? नहीं, देखिए, आप जो सामाजिक समीकरण बोल रहे हैं, भारत में तो सामाजिक समीकरण बहुत बदला नहीं है। पार्टियां बदलती रही हैं, सत्ता में, सरकार में पार्टियां बदलती रही हैं। कोडरमा भी है, कोडरमा में पहली बार शायद किसी खास जाति का जिनका उल्लेख कर रहे हैं उनके सांसद हुए हैं। इसलिए सवाल पॉलिटिकल है, सामाजिक समीकरण एक रोल रहता है उनका, लेकिन वो राजनीति से ऊपर नहीं है। और सामाजिक समीकरण में भी हमारा जो है विभिन्न बड़े तबकों का, हमारा जो मजदूर, किसान है, जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, व्यवसाय हैं, उनके बीच हमारा अच्छा खासा समर्थन है और ये समर्थन मिलता रहा है। या तेजस्वी जी चुनाव प्रचार करने आएंगे? वो तो बाद की बात है, वो तो अभी की बात नहीं। अभी तो हम लोग चुनाव के कुछ मुद्दों को लेकर के यहाँ बैठे हैं और प्रत्याशी की बात हम लोग कर रहे हैं। राजकुमार यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उनके मन में नाराजगी है? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है, पार्टी में है, लोग कर रहे हैं, आज भी वो मीटिंग कर रहे हैं, चुनाव के लिए लगे हुए हैं। ये सब बातें तो नहीं हैं। इंडिया गठबंधन से सहयोग मिलेगा, आपको लगता है कि उसका सहयोग हम इंडिया गठबंधन की ओर से लड़ रहे हैं, वहाँ सहयोग की बात नहीं है, उसी की ओर से लड़ रहे हैं हम। तो जो सीटों का जो बंटवारा तय हुआ है, हाँ, उसमें आपको सीट आपकी पार्टी को मिल चुका है क्या? जी, बिल्कुल